हेलो। खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? सुनो सजना, कभी है ने। गाने के शौकीन हैं आप? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। गाने से प्यार करते हैं आप? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। और से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। इस मोड़ से जाते हैं। जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर। कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी आपको बताया जाएगा, है ना खास? तो जरूर सुनिए कार्यक्रम ओनली ऑन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है सजीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा, निवासी प्रयागराज। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आज मैं आपके समक्ष एक संकलन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी ही मनुष्यों एवं जीवों की पालनहार है। जल, अन्न, औषधि व प्राकृतिक सौंदर्य आदि अनेकों उपहार इसके गर्भ में छिपे हुए हैं और इन्हीं संपदाओं से हमारा भरण पोषण होता है। यह धरती माँ का हमारे ऊपर उपकार ही तो है। जैसे एक माँ अपने संतान को अन्न, भोजन आदि देकर लालन पालन करती है, वैसे ही धरती माँ हमारा भी भरण पोषण का दायित्व निर्वाह करती है। हमारी पृथ्वी माँ की प्राकृतिक छवि बड़ी ही मनोहारी एवं निराली है। इसी कारण विश्व पटल पर भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों लोग यहाँ की प्राकृतिक आभा का आनंद उठाने के लिए विदेशों से भ्रमण करने आते हैं। भारतीय संस्कृति में तो प्राकृतिक संरक्षण को एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। पेड़ पौधे, नदी पर्वत, अग्नि, वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूप वंदनीय हैं। अनेकों जीव जंतु, पशु पक्षी इसकी धरोहर हैं। कुदरत का स्पर्श सहज एवं सुलभ है। पहाड़ की विराटता के आगे अपनी सूक्ष्मता का आभास हमें विचलित नहीं करता है, बल्कि सुख देता है। ऊंचे दरख्तों के आगे आप खड़े हो जाइए, जीवन सरल लगने लगेगा।
बहती नदी के किनारे आप बैठ जाइए, वो बहाव में रहने का संदेश देती है। सागर की मौजें मन की आवेगों की तरह ही तो हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता का आनंद हमेशा मन को तरोताज़ा रखता है तथा मन को आनंदित करता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक सुंदरता की मुक्त कंठ से सराहना की है। वाल्मीकि रामायण में तो पृथ्वी को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। वेदों में भी स्पष्ट रूप से यह देखने को मिलता है कि कोई भी पुण्य कार्य करने के पूर्व धरती माँ को नमन करना, पूजन करना अनिवार्य है। आइए अब हम आपको एक छोटे से अंतराल की तरफ ले चलते हैं और एक मधुर गीत का आनंद उठाते हैं। आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहें, गीतों का लुत्फ उठाते रहें और मैं पुनः आपसे आकर जुड़ता हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, जगमग है होली के कहीं मेले, जगमग है होली के कहीं मेले, होली
के कई मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला शिरंग। अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडिओ शिवनेरी पर 90.4 FM। आवाज तुमच्या आमच्या। रंगी रंगला शिरंग, अवघा रंग एक झाला। आइए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर पुनः आप श्रोताओं का स्वागत है। आशा है आपने गीत संगीत का भरपूर आनंद लिया होगा। अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए यह बताना चाहते हैं कि प्रारंभ से ही मनुष्यों की कोशिकाओं के पोषण के लिए प्रकृति ने भी पेड़ों पर पादप कोशिकाओं का निर्माण किया। प्रकृति पर ही पुष्पित पल्लवित होने से एक दूसरे के हम सफ़र बने। इसी सहजीवी संबंध की सहजता से दुनिया में खुशहाली एवं हरियाली छा गई। जैसा कि सभी को विदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा कृषि आधारित जीविका पर निर्भर करता है। हमारी सनातन भारतीय परंपरा में वृक्षों को तो देवतुल्य बताया गया है, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। इन्हीं वृक्षों के द्वारा उत्सर्जित प्राणवायु यानी ऑक्सीजन हमें लगातार मिलता रहता है। ये वृक्ष हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं, जो हम पुनः ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा इन वृक्षों की जड़ें, तने, फल, फूल, पत्तियाँ व लकड़ियाँ हमारे दैनिक उपयोग में काम आती हैं। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ हमें केवल शीतल छाया ही नहीं देती, बल्कि बरगद, पीपल, नीम, गिलॉय, आंवला व तुलसी के पेड़ों में तो अनेक प्रकार के औषधि गुण विद्यमान होते हैं। हमारे पूर्वज इन्हीं का उपयोग औषधि बनाने के लिए करते थे, जो कि रोग के उपचार व बचाव में प्रयोग करते थे, जिससे उनकी काया निरोगी रहती थी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज हम जिन प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग जीवन के लिए कर रहे हैं व आनंदित हो रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों के प्रयासों की देन है। ये पेड़ पौधे, वृक्ष उन्हीं के द्वारा पूर्व में रोपित किए गए थे, साथ ही प्रकृति की सुंदरता बनाए रखने में भी सहायक थे। अब हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम स्वयं व आने वाली पीढ़ी के बच्चों को इस बात की भली भांति जानकारी व शिक्षा प्रदान करें तथा उनकी उपयोगिता बताएं, जिससे कि वे प्राकृतिक सुंदरता बनाने
व पेड़ पौधे व वृक्ष लगाने में हमारा सहयोग करें। इससे उन्हें आभास हो जाएगा कि हम तभी सुरक्षित होंगे जब हमारी प्रकृति व पर्यावरण सुरक्षित होगा। आइए अब हम पुनः आपको रेडियो शिवनेरी 90.4 FM की संगीत की दुनिया में ले चलते हैं, जहां आप गीत का आनंद लेंगे। हमारी फिल्मी दुनिया में भी समय समय पर धरती माँ की प्राकृतिक सुंदरता व उपयोगिता पर गाने फिल्माए गए हैं। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, नहीं पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
हम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा, लेकर आ रहा हूं कार्यक्रम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमच्या आमच्या। आइए पुनः रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आप श्रोताओं का मैं राकेश मेहरोत्रा पुनः स्वागत करता हूं। आशा है आपने संगीत का तो भरपूर आनंद उठाया ही होगा। इसी कड़ी में अब हम पर्यावरण पर भी विचार रखेंगे, क्योंकि आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और उस पर चर्चा न करना एक अशोभनीय बात होगी। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर घिरा एक ऐसा आवरण जो सजीव व निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी धरती पर 70% पानी है और शेष बचे 30% पर ही हम इसका उपयोग अपनी मनमानी पूर्ण ढंग से करते आ रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण पर संकट मंडराने लगता है। हम विकास की संधि दौड़ में व ऐशो आराम में जुटाने में पर्यावरण को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। 130 करोड़ जनता द्वारा बढ़ाया गया प्रत्येक कदम कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है, फ़ायदा कम। इसका जीवंत उदाहरण अभी कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के समय में स्पष्ट देखने को मिला है। पर्यावरण में सुधार होते देखा गया है। हवाएं शुद्ध हो गई हैं, नदियों का जल निर्मल हो गया है। भारत में जिस गंगा माँ को साफ करने का अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा था और 5 वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी एक मामूली सी सफलता दिख रही थी, मगर लॉकडाउन में कुछ ही महीने में गंगा माँ का स्वरूप निर्मल दिखने लगा। पृथ्वी पर रक्षा करती हूँ ओजोन लेयर में भी काफ़ी सुधार होता दिखा। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, धुआं उगलती फैक्ट्रियाँ व धूल बिखेरते निर्माण पर्यावरण को लगातार दूषित कर रहे थे। इस लॉकडाउन में इसमें भी सुधरा हुआ रूप देखने को मिला। जीव जंतु भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए सड़क पर विचरण करते हुए देखे गए। समय परिवर्तनशील है, हर बुरे दौर के बाद अच्छे दिन आना तय है। अब सभी को समझना होगा कि प्रकृति व पर्यावरण की अनदेखी न करें। इस महामारी ने जहां हमारी मानव सभ्यता के जीवन पर कुठाराघात किया, वहीं दूसरी ओर यह समझने का अवसर भी प्रदान किया कैसे कम संसाधनों में हम अपना जीवन निर्वाह यापन कर सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं। आज हम लोग यह शपथ लेते हैं कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर परिवार के साथ पौधारोपण करते हुए प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने का संकल्प लेंगे। अंत में मैं आप सभी श्रोताओं का रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर धन्यवाद देता हूँ। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब आगे आप गीत का आनंद लें और उसके बोलों की तरह सदा मुस्कुराते व खिलखिलाते रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ अगली कड़ी में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे।